हरियाणा से राजस्थान की जो रेंज है इसको अरावली रेंज कहा जाता है। अरावली पहाड़ियाँ हिमालय से लगभग 3.2 बिलियन साल पुरानी है। दोस्तों ये जो पहाड़ियाँ है इसे पूरे एशिया के अंदर नेचुरल प्रोटेक्टर यानी प्रकृति की एक शील्ड कहा जाता है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ थार डेजर्ट से उड़ने वाली धूल और थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि यूपी और दिल्ली के लोग सांस ले सके, जी सके, वरना यह ठंडा रेगिस्तान बन गया होता। दोस्तों आप सुन के शॉक हो जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के लिए एक नई परिभाषा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा और बाकी बची सब पहाड़ियों को माइनिंग माफियाओं को गिफ्ट में दे दिया जाएगा। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या गजब का लॉजिक लगाया है। इसके अनुसार देखें तो अगर किसी का हाइट 5 फीट से कम है तो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आता, उसे इंसानी मत समझो। अगर किसी का वजन 50 किलो से कम है तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो। मतलब दोस्तों सोचने वाली बात है, 3.2 बिलियन साल पुराने पहाड़ जिसको ना किसी सरकार ने बनाया ना किसी कोर्ट ने बनाया। मतलब पहाड़ को पहाड़ कहने का हक क्या अब ये नेताजी तय करेंगे? इतना ही नहीं दोस्तों, इन कटोरा वाले साइंटिस्ट की साइंस सुनिए। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों इनका कहना है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है इसका जिम्मेदार अरावली की पहाड़ियां है। मतलब क्या गजब का लॉजिक लगाया है शर्मा जी ने। मतलब किसी घर के अंदर अगर गंदगी होगा तो गंदगी को साफ करने के लिए घर का दीवार ही तोड़ दे, क्या लॉजिक है ये। मतलब दोस्तों अब इसका असली खेल सुनिए। राजस्थान में अरावली की 12,000 चोटियां है, जिसमें सिर्फ 1,000 चोटियां ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है। मतलब सिर्फ एक तुगलकी फरमान से अपने 11,000 चोटियों को सरकारी मलबे में बदल दिया। दोस्तों बता दूं, इन पूरी पहाड़ियों में 1,000 से भी ज्यादा एनिमल स्पीसीज रहती है और 350 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज रहती है। दोस्तों बता दूं 1999 और 2010 के बीच में जब गुड़गांव और फरीदाबाद में वाटर क्राइसिस आया था तो 60 से 80% पानी गुड़गांव शहर को अरावली हिल्स ने ही दिया था। दोस्तों उससे पहले 1985 और 1995 के बीच में जब अलवर में 5 नदियां सूख गई थी तो अरावली हिल्स के स्लोप पर कुंड और चेक डैम्स बनाए गए, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लगभग 1,000 गांव सूखे पड़ने से बच गए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अरावली हिल्स को खत्म करने का, आपको पता है इसका प्रस्ताव किसने दिया है? खुद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, यानी गवर्नमेंट ने। दोस्तों ये पहाड़ नहीं काट रहे, ये उत्तर भारत के फेफड़ों का मर्डर कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल कानूनी तरीके से। अरे साहब, जब AQI 1000 पार करेगा और फेफड़े पत्थर के बन जाएंगे तो क्या आप चुनाव घोषणा पत्र से ऑक्सीजन निकालेंगे? क्या गजब का विकसित भारत बना रहे हैं आप। दोस्तों पीने को पानी नहीं होगा पर गोल्फ कोर्स शानदार होगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी पर करोड़ों के फ्लैट की बालकनी बड़ी होगी। चिंता मत करिए, जब अरावली खत्म होगा तो रेगिस्तान की धूल आपके बेडरूम तक जाएगी, तब उस धूल को चाटकर अपनी तरक्की का जश्न मनाइएगा। अभी भी समय है, जागिए, क्योंकि कुदरत जब हिसाब लेगी तब आपकी 100 मीटर वाली फाइल रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। दोस्तों अरावली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर अरावली गिरी तो हम सबका भविष्य भी गिर जाएगा। सेव अरावली। जय हिंद।